बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम बात करेंगे बेर के मतलब कि बेर में अल्लाह ताला ने कितने फ़ायदे कर रखे हैं, ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, इन की अक़साम कितनी है और इस बेर की दरख्त की लंबाई कितनी है और इस दरख्त की जड़ों की लंबाई कितनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और ये बेर किस वक्त फल पकड़ते हैं, किस वक्त से शुरू हो जाती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आइए वीडियो की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में बेर की अक़साम 440 है। बेर में अल्लाह ताला ने बहुत फ़ायदे कर रखे हैं, बहुत सी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। बेर को तकरीबन एक अच्छी मिकदार में लेना चाहिए, 8 या 10 या 12 बेर को लेनी चाहिए। ये थकावट के लिए बहुत मुफीद है, थकावट को ख़त्म कर देती है। बेर जायके के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बेर जो है ना वो मीठे होते हैं, कुछ तुर्श होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जायके इनके होते हैं मुख्तलिफ बेर की। और बेर जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाज़ बेर की पल्प का जायका बहुत लजीज होता है, बाज़ का तुर्श होता है, बाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के जायके होते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर किसी बेर की पल्प का जायका अच्छा न हो और एक आपका यही मिलता हो, तो आपको चाहिए कि आप 10-12 बेर खा लें, क्योंकि अगर इसका जायका अच्छा नहीं है तो फिर भी खा लें, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको हासिल हो जाएंगे। बेर की दरख्त का परवरिश करना बहुत आसान होता है, कभी कभी मुश्किल भी होता है। बेर का दरख्त बहुत बड़ा होता है और जब ये उग जाता है तो इसमें तकरीबन 30-35-40 साल लग जाते हैं। जब ये सबसे बड़ा हो जाता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। जब बेर का दरख्त बड़ा होता है तो इसमें 10-12 साल, 15-20 साल लग जाते हैं। जब ये बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने में 40-45 साल, 50 साल लग जाते हैं। जब बेर का पौधा बड़ा हो जाता है, बाले हो जाता है, तो इसकी लंबाई तकरीबन 20-22 फुट तक होती है। और ये जब सबसे बड़ा हो जाता है, आखिरी हद तक पहुंच जाता है, तो इसकी लंबाई 60-70 फुट, 80 फुट, 85 फुट तक हो जाता है। इससे भी यके दो के बेर की दरख्त की लंबाई इससे भी ज़्यादा होती है। इस बेर की जड़ी भी काफ़ी हद तक चली जाती है। जितनी बेर की लंबाई होती है उतनी ही जड़ी नीचे की तरफ जाती है। बहुत लंबे चौड़े इनकी जड़ें होती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेर कितनी मिकदार में खा लेनी चाहिए। बेर को आपने रोज़ाना की मिकदार में 10-12 बेर को खा लेने चाहिए, इससे ज़्यादा न खा लेने चाहिए। इसका बेर कोई फ़ायदा नहीं होता है, वैसे फुजला बनता है। या ज़्यादा से ज़्यादा एक मुट्ठी भर बेर को खा लेने चाहिए, इससे ज़्यादा न खा लेने चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से नुकसान का बायस भी बन सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बेर को मत खाएं, बल्कि बेर को खा लेना चाहिए, हर चीज़ को खा लेना चाहिए। जो भी कोई चीज़ हो जिसका जायका अच्छा हो या ना हो, सब तमाम अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं सबको खा लेना चाहिए। एक बेर की किस्म नीली होती है, इसे न खा लेनी चाहिए क्योंकि इससे खांसी लग जाती है। और सब्ज़ बेर जो है वो बच्चों को भी न देना चाहिए। दूसरी किस्म की बेर जो जर्द होती है, ये बहुत लजीज होती है, मज़ेदार होती है, बहुत मज़ा करता है, इसे खा लेना चाहिए। तीसरी किस्म की जो बेर का फल होता है वो सुर्ख होता है। बाज़ बेरों में जब बेर सुर्ख हो जाए तो बहुत मज़ा करता है, बाज़ में अगर सुर्ख हो जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मज़ा नहीं करता है बाज़ बेरों में। और अक्सर सुर्ख बेर जो होते हैं वो बहुत मज़ा करते हैं, बहुत मीठे और लजीज होते हैं। बेर के जो फल होते हैं उसको सुखाए भी किया जा सकता है और इसे इलाज के तौर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं खुद भी बेर से इलाज करवाता हूँ। एक दिन रात के वक़्त मुझे सर का दर्द हुआ, आधा सर का दर्द, तो मैं 1 घंटा सोच रहा था कि मैं कौन-सी चीज़ को खा लूँ, तो अचानक बेर मेरे संदूक में मैंने रखे थे। अचानक ख़्याल आया कि बेर को खाओ, बेर आधा सर दर्द के लिए मुफ़ीद है। तो मैं रात के वक़्त जाग गया और संदूक से 20-15 बेर को ले लिया और खा लिया और फिर पानी को भी पी लिया और तकरीबन इसमें 30-40 मिनट बाद मेरा सर का दर्द वो कम होने लगा और 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद मेरा सर दर्द वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। ये वाक़या 1-2 दफ़ा मुझ पर गुज़र चुका है। ये आधा सर दर्द के लिए ये फल बहुत मुफ़ीद है। दूसरा फ़ायदा यह है बेर का, सूखी हुई बेर का, कि ये बेचैनी को ख़त्म कर देता है और सुकून फ़राहम कर देता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने 14-15 खुश्क बेर को लेना है और इसे जोशांदा बना लेना है, फिर आपने इसे पी लेना है, तो आपको इंशाल्लाह सुकून आ जाएगा और बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और सर हल्का हो जाता है। तीसरा फ़ायदा दौरानी खून। बेर की बाकायदा इस्तेमाल से खून की रवानगी बेहतर हो जाती है। बेर के इस्तेमाल से इंसान तंदुरुस्त और तवाना महसूस करता है। बेर को बाकायदगी से इस्तेमाल करने से जिस्मानी वज़न में कमी लाई जा सकती है। जिस्मानी वज़न की शिकायत को दूर करने के लिए बेर के बाकायदा यूज़ करने से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। बेर अज़लात की कमज़ोरी को ख़त्म कर देती है। बेर सोज बोझ में
गड़बड़ की शिकायत को ख़त्म कर देती है, यानी आपके ख़्यालात वो बेहतर हो जाते हैं, आपका क़ुव्वत हाफ़िज़ा वो भी बेहतर हो जाता है, आपका अकल यादाश्त वो भी बेहतर हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैरों के सूजन के असबाब और वजूहात और इसका इलाज। जिस्मानी वज़न में इजाफा भी पाँव के सूजने की सबब बनती है, जिसकी वजह से टांगों पर इजाफी बोझ आ जाता है, और ख़ासकर हामला ख़वातीन जो हमल के दौरान उसका वज़न बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैरों पर बोझ आ जाता है। और इसका इलाज ये है कि आप बेर को बाकायदगी से इस्तेमाल करें, कम से कम अपने मौसम में ही इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक बेर की पल जो है ना वो दस्तयाब होती है। तो वज़न को कम करने के लिए और पैरों पर बोझ जलन वगैरह को कम करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर बेर को खा लेने चाहिए, लेकिन हफ्ते में 5 दिन इस्तेमाल करें और 2 दिन का वक्फा दें। अब आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, हर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाले वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके, और शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि जो बेरों की वजह से जो बीमारियां ख़त्म हो जाती है, अगर एक इंसान इसके साथ सेहतयाब हो गया तो इस वीडियो की जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। जिस तरह के फरमान अल्लाह ताला है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। अब मैं सेकंड लास्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ कि बेर पल जो है ये शुगर के मरीज़ों के लिए कैसा है। शुगर के मरीज़ों के लिए दुरुस्त खुराक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये खून में जाकर शुगर की मिकदार को बढ़ाता भी है, खुराक कोई भी खुराक हो, और कम भी कर देता है और दरमियान में भी लाता है। ऐसी सूरत में बेर एक कुदरती और मौसर फल साबित होता है। ये फल खून में न सिर्फ शुगर की मिकदार को तवाज़न में रखता है, बल्कि ये हाज़मे को भी दुरुस्त कर देता है। यानी बेर शुगर के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर 10, 12 या 14 बेर को खा लेना चाहिए। बेर में मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में फालतू चिकनाई को ख़त्म कर देती है, यानी फालतू चिकनाई से बचाती है। बेर दिल की सेहत को मजबूत कर देती है और इम्यून सिस्टम को भी बेहतर कर देता है। शुगर के मरीज़ अक्सर लोग जो होते हैं वो दवाइयों पर इन्हिसार करते हैं, जबकि बेर जो है ना कुदरती एक ज़बरदस्त चीज़ है जो शुगर की मिकदार को तवाज़न में रखती है, और ज़िंदगी आसान हो जाती है बेर के पल के इस्तेमाल करने से, और जिस्म को इजाफी मदद भी फराहम होती है। सेहतमंद रहे और कुदरती अशिया का इस्तेमाल करें, इससे आपकी सेहत बहुत बेहतर रहेगी और आपका उम्र भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये बेर जो है ये सुस्त दिमाग को तेज़ करने में भी बहुत कमाल की चीज़ है, और ये नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि आपने 20-25 बेर के पल को लेना है, खुश्क बेर को। छोटे हो तो 35-40 तक काफ़ी है, अगर बड़े हो तो 20-25 काफ़ी है। और आपने 2 गिलास पानी भी आपने लेना है और इसे उबाल देना है। इसे इतना उबाले कि 2 गिलास पानी जो है वो 1 गिलास रह जाए, तो इसमें आपके 10-12 मिनट लग जाएंगे। तो आपने 1 गिलास जो पानी रह गया है, यानी जो बन गया है, तो आपने इसे नीम गर्म करके पी लेना है, और ये कोर्स आपने 25-30 दिन करना है। अगर आपने इसे ज़्यादा कर दिया तो आपका दिमाग और भी तेज़ हो जाएगा। 1.5 महीने या 2 महीने तक इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। तो वीडियो यहाँ तक काफ़ी है। दूसरे वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।